गाइस आप लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। अगर आप स्टोरी को लाइक नहीं करेंगे तो मुझे स्टोरी बीच में बंद करनी पड़ सकती है। मम्मी 66 नए किरदार की एंट्री। चांदनी ने जैसे ही वेदांश की ओर देखा, उसकी नजरें वेदांश की नजरों से मिली। वो महसूस कर गई कि वेदांश उसे देख रहा है और उसकी नजरें उस पर टिकी हुई हैं। चांदनी को वेदांश की नजरों में एक अजीब सी अट्रैक्शन दिखाई दी, जैसे कि वो उसे अपनी ओर खींचना चाहता हो। वो थोड़ा हैरान हुई, लेकिन उसने अपनी नजरें नहीं हटाई। वो उसे देख ही रही थी कि राहुल ने उसे हिलाते हुए कहा, चांदनी चले। चांदनी सेंस में आए, उसने अपनी नजरें हटा ली और सर हिलाया। वह उसकी अपीयरेंस से अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। वेदांश ने चांदनी की खुद से अनकंफर्टेबल होते देखा और समझ गया कि वो उन लड़कियों में से नहीं है जो उसके करीब आना चाहती हैं। वो उससे नजर हटाकर ड्रिंक करने लगा। वही वेदांश को इस तरह चांदनी को घूरते देखकर व्यानिश ने कहा, बहुत खूबसूरत है ना। वो उसकी आंखों में भी भाव देखकर रहा था जब उसने पहली बार चांदनी को देखकर महसूस किया था। वेदांश ने भी अनजाने में हाँ में सर हिलाया। व्यानिश टेबल स्माइल के साथ बोला, तो फिर उठा लो उसे। वेदांश ने हैरानी से उसे देखा तो व्यानिश ने उसे आई विंक की। वो चांदनी के पास आकर बैठ गया और ड्रिंक करने लगा। चांदनी ने पूछा, आप कहाँ गए थे? व्यानिश ने वेदांश की तरफ इशारा किया और बोला, हाँ वो एक दोस्त मिल गया था, उससे बात कर रहा था। चांदनी ने सर हिलाया, तभी उन्हें मेहर और कियारा आते हुए नजर आए। उन्हें देखकर व्यानिश का चेहरा अजीब सा हो गया। उसने दूसरी तरफ देखा और ड्रिंक करने लगा। तभी उनके पास वाली कुर्सी पर ध्रुव आकर बैठ गया। चांदनी ने उसे देखा तो थोड़ी असहज हो गई। ध्रुव ने उसे एक नजर देखा और उससे नजर हटाकर ड्रिंक करने लगा। उसने अब तक कितना पी लिया था कि उसे अब कुछ भी होश ही नहीं था। सौरभ उसके पास बैठ गया। सब ट्रेलर देखने लगे। जैसे जैसे सब उसे देख रहे थे, सबको मूवी के लिए एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। चांदनी का ध्यान अभी भी ध्रुव से था। वो उससे बात करना चाहती थी। वो उससे पूछना चाहती थी कि उसने व्यानिश से झूठ क्यों बोला कि वो उसे जानता है, लेकिन व्यानिश के सामने वो उससे कुछ कह भी नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद जब व्यानिश फिर से किसी के साथ बात करने में बिजी हो गया, वहाँ पर चांदनी को घुटन सी हो रही थी, इसलिए वो पार्टी वेन्यू से बाहर आ गई। उसे गार्डन एरिया से आ रही फ्रेश हवा बहुत अच्छी लग रही थी। उसने खुद को गले लगाया और गहरी सांस ली। तभी उसने महसूस किया कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया है। उसने घर घूमकर देखा तो पाया ध्रुव उसके बगल में खड़ा है, लेकिन वो उसे देख नहीं रहा था और ना ही कुछ कह रहा था। वह सामने की तरफ जलती हुई लाइट को देख रहा था। उसके हाथ में अभी भी ड्रिंक का गिलास था। अब तो उसके कपड़ों से भी शराब की स्मेल आने लगी थी। उसे अपने बगल में देखकर चांदनी थोड़ी चौंक गई, लेकिन उसे लगा जैसे यही सही मौका है ध्रुव से बात करने का। आखिर उसने ध्रुव से कह ही दिया, हमें पता नहीं था आप व्यानिश के दोस्त हैं। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव ने चांदनी की ओर देखा और थोड़ा मुस्कुराया। उसने अपने ग्लास में से शराब का एक घूंट लिया और कहा, कभी बताने का मौका ही नहीं मिला। चांदनी ने ध्रुव को देखा और कहा, क्या आपको पता था कि हम व्यानिश से शादी? वो कहते हुए रुक गई, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था ध्रुव उसके बगल में खड़ा है, वह भी व्यानिश का दोस्त बनकर। ध्रुव ने उसे इंटेंस आंखों से देखा और बोला, आई स्वेयर अगर मैं जानता हूँ कि व्यानिश तुमसे जबरदस्ती शादी कर रहा है तो मैं उसे इस वक्त रोक लेता, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं है। चांदनी उसे देखने लगी। ध्रुव उसे इस तरह की बातें कैसे कर सकता था? क्या वह उससे गुस्सा नहीं था कि वह उसकी शादी से गायब हो गई थी? आखिरकार उसने उससे वह सवाल पूछ लिया जो वह कब से पूछना चाहती थी, अपने उनसे झूठ क्यों कहा कि आप हमें नहीं जानते? ध्रुव ने चांदनी को देखा और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी देखी। उसने कहा, मैंने झूठ कहा क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता था। व्यानिश मेरा दोस्त है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। उसका गुस्सा बहुत खतरनाक है। अगर मैंने उसे कह दिया होता कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ तो वह मुझे 10 सवाल करता और मैं उससे कुछ भी छुपा नहीं पाता। अगर उसे इस बात का पता चल जाता कि व्यानिश से पहले तुम्हारी शादी मुझे होने वाली थी तो वह खड़े खड़े मेरी जान ले लेता। और मुझे तुम्हारी फिक्र है, अगर वो हमारे बारे में जान लेता तो तुम भी जानते हो वो तुम्हारे साथ क्या करता। उसकी बात सुनकर चांदनी की हार्टबीट स्किप हो गई। हाँ वो जानती थी व्यानिश ऐसा कुछ कर सकता था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह उसके दोस्त के साथ ही ऐसा कर सकता है। उसे याद आया कुशल की बर्थडे की पार्टी में उसके साथ व्यानिश ने क्या करने की कोशिश की थी। ध्रुव सच में कितना अच्छा है जो उसके बारे में सोच रहा है। उसने अपनी लार निगल ली और कहा, लेकिन आपने हमें नहीं कभी बताया कि आप व्यानिश को जानते हैं। उसके इस सवाल पर ध्रुव ने अपनी सांसें ली और कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता था चांदनी, लेकिन मैं डर गया था। मैं डर गया था कि अगर तुम जानोगी कि मैं द ब्लैक डायमंड किंग्स का मेंबर हूं तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी। हाँ ये सच था। अगर ध्रुव ने बता दिया होता कि वो कौन है तो चांदनी के घरवाले कभी भी उनकी शादी के लिए नहीं मानते। वो गहरी सोच में थी। तभी ध्रुव ने कहा, तुम्हें पता है मैं बहुत खुश था जब तुमने कहा तुम जल्दी से जल्दी मुझसे शादी करना चाहते हो। मैंने हमारी शादी की पूरी तैयारी कर ली थी। उस दिन तुम्हारा पूरा दिन इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम जब नहीं आए तो मैंने सोचा शायद मुझ में ही की कमी है कि तुम मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते। और वो फीकी तरह से मुस्कुराया। उसकी बात सुनकर चांदनी की आंखें ध्रुव की ओर उठ गई और उसने उसकी आंखों में देखा। वह देख सकती थी कि ध्रुव की आंखों में दर्द और उदासी थी। उसने ध्रुव को देखा और कहा, ध्रुव हमें माफ कर दो। ध्रुव उसे देखने लगा। कुछ देर उसे देखते रहने के बाद उसने कहा, ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? चांदनी ने कंफ्यूज होते भी कब तो ध्रुव बोला, तुम्हें मेरे साथ डांस करना होगा, तब मैं तुम्हें माफ करने के बारे में कुछ सोचूंगा। उसने कहा और अंदर की तरफ इशारा किया जहां म्यूजिक बज रही थी और कुछ लोग डांस कर रहे थे। उसकी बात सुनकर चांदनी मुस्कुराई, लेकिन वो जानती थी ध्रुव बस मजाक कर रहा है, क्योंकि वो जब पहली बार उससे मिली थी तब उसने उसे जरा सा भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं कराया। और सबसे बड़ी बात, वो व्यानिश की तरह नहीं था। ध्रुव ने ग्लास को साइड के टेबल पर रखा और चांदनी से बोला, मैं। चांदनी उसके हाथ को देखने लगी। नहीं, वो उसके साथ डांस नहीं कर सकती थी। अगर व्यानिश ने देखा तो वो उसकी खाल उधेड़ देगा। उसने सर हिलाया और वहां से अंदर आ गई। उसने व्यानिश को देखा जो अब किसी लेडी से बात करने में बिजी था। वो उसके पास जा रही थी कि तभी किसी ने चांदनी की कमर को पकड़कर सबके बीच खींच लिया। चांदनी हैरान हो गई। उसने अपने सामने देखा जहां ध्रुव खड़ा था। ध्रुव चांदनी को डराना नहीं चाहता था, लेकिन इस वक्त वो थोड़ा ड्रंक था इसलिए उसके सेंस काम नहीं कर रहे थे। चांदनी को अब उसकी हरकतें अजीब लग रही थी, लेकिन उसने अपने आसपास देखा तो उसने खुद को उसे कुछ कहने से रोक लिया। ध्रुव उसके साथ म्यूजिक में डांस करने लगा। उसके दोनों हाथ चांदनी की कमर में थे और वो उसे देख रहा था। सौरभ ने जब उन दोनों को देखा तो उसने अपना चेहरा हाथों से छुपा लिया और कहा, आज तो ये रुक गया काम से, बोला था दूर रह उससे। उसने व्यानिश को देखा जो उन दोनों को देख रहा था, क्योंकि उसके सामने खड़ी लेडी ने उसे बताया कि उसकी वाइफ किसी के साथ डांस कर रही है। उन्हें साथ में डांस करता देखकर व्यानिश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने ड्रिंक के ग्लास को पकड़ लिया। तभी एक लड़की की आवाज उसके कानों में पड़ी, आई स्वेयर व्यानिश, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती और मेरी बीवी इस तरह खुलेआम किसी गैर मर्द की बाहों में बाहें डालकर यूं डांस रही होती तो मैं उसे गोली मार देती। उसकी आवाज सुनकर व्यानिश ने उसे देखा। उसकी बाहें तंग गई। ये यहाँ क्या कर रही है? ये वो थी जिसे वो कभी देखना नहीं चाहता था। ये एक लड़की थी, उसके साथ कुछ गार्ड्स भी थे। इसकी उम्र लगभग 30 साल होगी। उसने ऊपर से नीचे तक काले रंग के कपड़े पहने थे। उसके होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक थी। उसके चेहरे पर अजीब सा अट्रैक्शन था जिसकी वजह से सबसे देखने लगे। उसे देखकर व्यानिश ने सौरभ को चिढ़ते हुए उसे देखा। सौरभ ने अपने गले पर हाथ लगाया और कहा, आई स्वेयर मैंने इसे नहीं बुलाया। कम ऑन व्यानिश, अपने गेस्ट से कोई इस तरह बात करता है क्या? उस लड़की ने कहा। व्यानिश ने चिढ़ते हुए उसके हाथ को झटक दिया जो उसके गाल की तरफ बढ़ रहे थे।
उसने उसके चेहरे पर उंगली पॉइंट की और वार्न करते हुए कहा, डोंट एवर टच मी अगेन माया और आई विल ब्रेक योर हैंड। डॉट उद्धरण चिन्ह। उसने गुस्से से उसे देखा और वहां से सानवी की तरफ बढ़ गया जहां वो और ध्रुव डांस कर रहे थे। उसके जाने के बाद माया ने ध्रुव और सानवी को देखा और उसके चेहरे पर डेविस स्माइल आ गई। उसने अपनी रिस्की वॉइस में कहा, सो द गेम बिकम इंटरेस्टिंग नाउ डॉट एचएमएम वेल प्लेड ध्रुव, और उसके होंठ ऊपर की तरफ ट्विस्ट हुए। दूसरी तरफ वेदांश ने अब तक 2 ग्लास वाइन की खत्म कर ली थी। उसकी कैपेसिटी इतनी थी कि वो पूरी बोतल पी जाए, लेकिन इस वक्त वो खुद को होश में रहना चाहता था। उसकी नजर बार बार चांदनी पर ही जा रही थी। भी उसके पास बैठा कृष्ण ने उसे टीज करते हुए कहा, यार वेद, मुझे लगता है मेरे हार्टलेस दोस्त को लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। उसकी बात सुनकर वेदांश ने कहा, नो दिस इज नॉट लव एट फर्स्ट साइट, दिस इज मोर देन दैट। उसने एक वेटर को बुलाया। यस सर, वेटर ने कहा तो वेदांश ने उसके पॉकेट से पेन लिया और टिश्यू पर कुछ लिखते हुए बोला, इसे उस तक पहुंचना दो, और उसने चांदनी की तरफ इशारा किया। वेटर ने सर हिलाया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वेदांश ने फिर से ड्रिंक का गिलास उठाया और पीने लगा। उसे ऐसे देखकर कृष्ण से चिढ़ाते हुए बोला, क्या बात है भाई, तू तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड निकला। वेदांश ने कुछ नहीं कहा और उसे देखने लगा। इधर चांदनी साक्षी से बात कर रही थी, तभी वो वेटर उसके पास आया जिसे वेदांश ने भेजा था। वेदांश देख पा रहा था। वेटर ने चंदन को नोट दिया और उसे पढ़ने के बाद जब वेटर से कुछ कहा तो वेटर ने उसे वेदांश की तरफ इशारा किया। चांदनी ने वेदांश को देखा तो वेदांश ने अपना ड्रिंक का गिलास ऊपर किया और हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अब यहीं पर चांदनी की हरकत देखकर वेदांश की मुस्कान गायब हो गई। क्या किया चांदनी ने? ऐसा क्या लिखा था वेदांश ने? आपको सब पता चलेगा, लेकिन इस कहानी में नहीं। मेरी दूसरी कहानी 67 जालस व्यानिश की सानवी। सानवी ध्रुव के साथ डांस नहीं करना चाहती थी, लेकिन ध्रुव जबरदस्ती फ्लो पर खींच लिया था। इस वक्त ध्रुव के हाथ सानवी की कमर पर थे और सानवी के ध्रुव के कंधों पर। उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा करीबी भी नहीं थी, क्योंकि सानवी बार बार उससे डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी। हम दोनों के बीच इतनी दूरी थी कि उन दोनों का कपड़ा बस एक दूसरे से टच हो रहा था। फिर भी सानवी को इतना अनकंफर्टेबल लग रहा था जितना उसे पहले कभी नहीं लगा। आज से पहले एक व्यानिश ही था जो उसके इतने करीब आता था, लेकिन वो गरीबी से उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी वह इतने लोगों के बीच कुछ नहीं कर सकती थी। ध्रुव ने कहा, यू नो यू आर सो ब्यूटीफुल। जब डैडी ने मुझे तुम्हारी फोटो दिखाई थी तब मैं सोच लिया था कि मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा, लेकिन देखो तुम मेरे दोस्त की ही बीवी बन गई। कहते हुए उसे इंटेंस नजरों से देखने लगा। वही उसकी बात सुनकर सानवी और ज्यादा असहज फील करने लगी। आई हैव टू गो। उसने अपने हाथों को उसके कंधे से हटाया और उसे अपनी कमर से उसके हाथों को हटाकर जाने लगी तो ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ कर लिया और उसे गोल घुमाते हुए उसे अपने पास खींच लिया। सानवी हैरान हो गई। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अब उल्टे सीधे तरीके से घुमाते हुए डांस करने लगा। उन्हें ऐसे देखकर सब रुक गए और उन्हें ही देखने लगे। सानवी को लगा अच्छे से अगर उसके पास टाइम मशीन होती है तो वो तो कुछ देर पीछे जाकर ध्रुव से वो सब नहीं करती जो उसने कहा था। अब उसे अपनी डिसीजन पर रिग्रेट हो रहा था। तभी अचानक से ध्रुव ने उसे गोल घूमते हुए फ्लिप किया। सानवी को लगा जैसे उसे चक्कर आने वाला है। उसने आंखें बंद कर ली। तभी वह सामने खड़े किसी से टकरा गई। उसे लगा वो गिरने वाली है, लेकिन उसने पाया किसी के हाथों ने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ लिया है। उसके हाथ उसके सीने पर चले गए। सानवी को एक सेकंड का भी वक्त नहीं लगा उसके सामने खड़े इंसान की खुशबू को पहचानने में। उसने आंखें खोलकर सामने देखा और उसकी आंखें व्यानिश की गहरी आंखों से मिली। उसकी आंखें देखकर सानवी की स्पाइन में तेज झनझनाहट का एहसास हुआ। सानवी व्यानिश की आंखों में जलन दिखाई दे रही थी। व्यानिश जी, वो आगे कुछ कहती उससे पहले व्यानिश ने उसके एक हाथ को पकड़कर झटके से उसे दूर किया और गोल घुमाते हुए उसे अपने पास खींच लिया। और म्यूजिक चल पड़ी। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है? सानवी हैरान हो गई और ध्रुव साइड हो गया। व्यानिश को अपने सामने सानवी के साथ डांस करते देखकर उसका सर नशा उतर गया। वो उन्हें देखने लगा, उसके साथ पार्टी में मौजूद सभी लोग। सौरभ ने हैरानी से कहा, क्या मैं किस सपना देख रहा हूँ? ये सच में हमारा व्यानिश है, कोई मुझे पिंच करो। उसने इतना कहा ही था कि उसके हाथ पर अक्षय ने बहुत जोर से पिंच किया। आज सौरभ के मुंह से निकला। उसने गुस्से से अक्षय को देखा और अपने हाथ को सहलाते हुए कहा, साले इतनी जोर से पिंच क्यों किया यार? अक्षय ने कहा, ताकि तुझे तेरे सपने से जगा सकूं। वो देख, वो हमारा व्यानिश ही है। सौरभ ने अजीब सा मुंह बनाया और उनका डांस देखने लगा। वही म्यूजिक बज रहा था। व्यानिश ने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ और दूसरे से उसके हाथ को पकड़कर उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लिया। सानवी का दिल जोर से धड़कने लगा। जब डांस करते हुए आपस में उनकी बॉडी टकरा रही थी तो सानवी को अपने अंदर अजीब सा सेंसेशन फील हो रहा था। जिस्म के समंदर में एक लहर जो ठहरी है, उसमें थोड़ी हलचल होने दो। व्यानिश उसकी आंखों में देखते हुए ही उसके हाथ को अपने होठों के पास लाकर उसकी उंगलियों को चूम लिया। सानवी की धड़कन और भी बढ़ गई। व्यानिश ने उसे गोल घुमाया और उसे पीछे से हक कर लिया। सानवी की खुली पीठ व्यानिश के सीने को छू गई। शायरी सुनाती है, दो नशीली आंखों से मुझे पास आके पढ़ने दो। और व्यानिश सानवी की गर्दन पर किस किया। उसके इस हरकत से सानवी के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। सानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और व्यानिश की गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस किया। वह अपने आप को व्यानिश के अट्रैक्शन से नहीं बचा पा रही थी। इश्क की ख्वाहिशों में भीगलो बारिश में आना। व्यानिश ने उसे गोल घुमाकर खुद से दूर किया और लेकिन उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। तुम्हें पा करना, खोने का जुनून सर पर है, कब से है? उसने उसे फिर से अपने पास खींच लिया। उसने इस बार उसके गाल को अपने हथेली में भर लिया। सानवी उसे धड़कते दिल के साथ देखने लगी। उसने व्यानिश के हाथों को पकड़ लिया जो उसके गाल पर थे। उसे व्यानिश के हर एक एक्शन से उसकी इनसिक्योरिटी को जस्टिफाई कर रहा था। उसे सब कुछ काफी टेंस लग रहा था। वो अपने कदम पीछे ले जाने लगी, लेकिन व्यानिश ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। व्यानिश ने सानवी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। सानवी की आंखें उसकी आंखों में डूब गई। सानवी की सांसें तेज हो गई। उसका दिल धड़कने लगा। व्यानिश ने सानवी को और भी करीब खींच लिया। उसकी सांसें सानवी की सांसों में गूंज गई। सानवी ने व्यानिश की बाहों को पकड़ लिया। उसके हाथ व्यानिश के कंधों पर रखे गए। व्यानिश हल्का सा झुका। सानवी को उसकी गर्म सांसें अपने ऊपर महसूस हो रही थी, जैसे वो उसके दिल को छू रही थी। सानवी की आंखें बंद हो गई। वो दोनों भूल गए थे कि इस वक्त वे हजारों लोगों के सामने हैं। उनके आसपास के लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन व्यानिश और सानवी को जैसे इसकी परवाह नहीं थी। वे एक दूसरे में खो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि समय रुक गया था। बस व्यानिश और सानवी थे एक दूसरे के साथ। इधर ध्रुव ने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली। उन दोनों को साथ में सोचकर ही उसके रूह का परिंदा फड़फड़ा रहा था, और ऊपर से ये सब देखकर उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपने पास खड़े वेटर के ट्रे से लगातार 2-4 ड्रिंक लेकर गले से उतार लिया। वहीं उसके पास खड़ा सौरभ उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। व्यानिश किसी चीज को अपना बनाने के लिए जितना जिद्दी था, ध्रुव उससे कम ही नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो उसे क्या कहे। वहीं उनके पास ही खड़ी माया ये सब तमाशा होते देख रही थी। उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में तेज गुस्सा। उसने ध्रुव को देखा और उसके पास आते हुए कहा, कितने दुख की बात है ध्रुव। वही एक करके हर चीज तुमसे चिंता जा रहा है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। वो न सिर्फ सानवी और व्यानिश को ऑब्जर्व कर रही थी, बल्कि ध्रुव के एक्सप्रेशंस भी उसने मिस नहीं किया था। उसकी बात सुनकर विद्रोह की आंखें गुस्से से जलने लगी। ध्रुव को इस तरह सानवी को व्यानिश की बाहों में देखकर हो रही जलन
का एहसास उसे हो रहा था। कियारा भी उन दोनों को देख रही थी। तभी सबका ध्यान तोड़ते हुए किसी ने जोर से चिल्लाया, किस हक किस हक। उसके साथ कुछ और लोग भी किसके लिए हूटिंग करने लगे। सानवी उनके चिल्लाने से होश में आई। उसने अपने चारों तरफ देखा, सब उन्हें ही देख रहे थे। उसने व्यानिश को देखा जिसकी नजर अभी भी उसी पर थी। इतने लोगों को देखकर उसे घबराहट होने लगी। उसने व्यानिश को देखा जो उसे ही देख रहा था। किस किस किस। व्यानिश के कानों में बस यही सुनाई दे रहा था और वह सानवी को सच में किस करना चाहता था। सानवी और भी ज्यादा घबरा गई जो उसके चेहरे पर क्लियर दिखाई दे रहा था। व्यानिश जानता था वह ये सब नहीं चाहती, लेकिन ईश्वर उसका मिलेगा उसे ये करने को कह रहा था। सानवी व्यानिश से दूर जाना चाहती थी, लेकिन व्यानिश ने उसे पकड़ लिया। सानवी धीरे से बोली, वी व्यानिश जी नहीं। लेकिन व्यानिश कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, क्यों मैं तुम्हें क्यों नहीं कर सकता, तुम मेरी बीवी हो। सानवी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, प्लीज सब देख रहे हैं। उसकी बात सुनकर व्यानिश की आंखें गहरी हो गई। उसने कहा, लेकिन कुछ देर पहले तो तुम मेरे दोस्त के साथ डांस कर रही थी, तब भी सब लोग तुम्हें देख रहे थे। अभी क्या प्रॉब्लम हो गई अगर मैं तुम्हें किस भी करता हूँ। उसकी बात सुनकर सानवी को एहसास हुआ कि वो व्यानिश के लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के अलावा और कुछ नहीं है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें व्यानिश भी क्लियरली देख पा रहा था। उसके आंसू देखकर उसके दिल में टीसी उठी। वह नहीं रुका, सानवी के चेहरे के पास झुका। बिना किसी हेसिटेशन के उसने सानवी के गुलाबी होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। सानवी ने आंखें बंद कर ली। व्यानिश उसे धीरे धीरे किस करने लगा। ये देखकर सभी लोगों ने ताली बजाई और उनके लिए चिल्लाने लगे। सानवी के आंसू उसकी गाल पर फिसल गए। उन्हें किस करता देखकर कियारा ने अपनी नजर उनसे फेर ली हुई। अर्जुन ने भी वही किया, लेकिन ध्रुव बहुत गुस्से से उन दोनों को देख रहा था। जब कुछ देर बाद तक वह दोनों अलग नहीं हुई तो ध्रुव ने गुस्से से ग्लास को फर्श पर पटक दिया और वहां से चला गया। उसे जाता हुआ देखकर माया हल्का सा मुस्कुराई। इधर व्यानिश सब कुछ भूलकर सिर्फ सानवी में खोया हुआ था। वो ये दिन तक भूल हुआ कि उसके इस एक्शन की वजह से सानवी हट हो रही है। कुछ देर बाद जब सानवी की सांसें उखड़ने लगी तो वो व्यानिश के कंधे पर मारने लगी। व्यानिश को सानवी के कंधे पर मारने का एहसास हुआ और उसने अपना किस तोड़ लिया। व्यानिश ने सानवी को अपनी बाहों में जकड़ लिया और कहा, तुम मुझ तीन पागल कर देती हो सानवी। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की हर सांस में महसूस करना चाहता हूँ। और वो उसे फिर से किस करने जा रहा था, लेकिन सानवी ने उसे धक्का दिया और चली गई। उसके जाने के बाद जैसे सब शांत हो गए, व्यानिश भी होश में आया। उसने सर घुमाकर सबको देखा और उसकी आंखें गहरी हो गई। वो व्यानिश के पीछे जाने लगी, लेकिन तभी उसके सामने माया ताली बजाते हुए आ गई। व्यानिश ने उसे चिढ़ते हुए देखा। माया मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, भाई मान गए मिस्टर आयाजादा, आपने तो महफिल की शोभा ही बढ़ा दी अपनी वाइफ को भरी महफिल में किस करके। व्यानिश ने उसे घूर कर देखा। क्या है उसका मजाक बना रही थी। माया उसकी आंखों में देखते हुए उसके दिमाग में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगा रही थी। वो उसके एकदम पास आकर खड़ी हो गई और बोली, आई विश वो तुम्हें कभी माफ न करे। व्यानिश ने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली और उसके चेहरे पर उंगली पॉइंट करते हुए बोला, शट अप, अपनी बकवास बंद करो, जुबान पर लगाम लगाओ, नहीं तो तुम भी जानती हो मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। उसे वार्न करने के बाद वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सब बातें करने लगे। दूसरी तरफ सानवी अपने आंसू साफ करते हुए बाहर आई। उसने मास्क को निकाल कर फेंक दिया था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कैसे व्यानिश ने इतने लोगों के सामने उसकी मन करने के बाद भी उसे किस किया। सानवी के चेहरे पर शर्म और गुस्से के भाव थे। वह सोच रही थी कि व्यानिश ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। क्या वह अभी उसे सिर्फ एक चीज की तरह इस्तेमाल कर रहा था जो सिर्फ उसके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बना हो। उसने अपने आंसू साफ किए और गहरी गहरी सांस लेने लगी। तभी उसके सामने किसी ने अपना रुमाल बढ़ा दिया। सानवी ने उस तरफ देखा। उसके पास अर्जुन खड़ा था जिसके हाथ में रुमाल था। अर्जुन ने कहा, अपने आंसू साफ कर लो नहीं तो तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएंगे। सानवी ने गुस्से से उसे देखा। वहां पर उसके दोस्त ने उसे इतने लोगों के सामने किस किया और इस आदमी को उसके मेकअप की पड़ी है। उसने उसके हाथ से रुमाल झटके से लिया और अपने आंसू साफ करने लगी। अर्जुन उसके एक्शन से देख पा रहा था कि वह बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। दोनों शांत हो गए, कोई कुछ नहीं कह रहा था। तभी अचानक से अर्जुन ने कहा, सानवी आई एम सॉरी, व्यानिश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी बात सुनकर सानवी ने कहा, तुम्हें बुरा फील क्यों हो रहा है अर्जुन, व्हाई आर यू सॉरी फॉर हिज एक्शन। हम उनके लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है जिसे वो जब चाहे जब मन चाहे इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारे अंदर भी फीलिंग है। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था सानवी बहुत हट है। सानवी ने उसकी आंखों में देखा और उसके पास आते हुए बोली, क्या हम सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे। क्या अब तक हमने जो कोशिश किया उसका कोई मतलब नहीं। उसके सवाल पर अर्जुन खामोश रहा। सानवी फिर उसी तरह बोली, हम थक गए हैं अर्जुन, हमसे अब और नहीं होगा। हम कब तक सहते रहेंगे। क्या कभी वो हमसे प्यार नहीं करेंगे। क्या हम इसी के लायक हैं। बोलो तुम चुप क्यों हो। कहते हुए उसने अर्जुन की कॉलर को पकड़कर अर्जुन को शेक किया। अर्जुन ने उसके हाथ को पकड़ लिया और बोला, नो सानवी, डोंट से लाइक दैट, डॉट यू आर परफेक्ट, ही विल डेफिनेटली लव यू। तुम वही ऐसी कि कोई भी तुमसे प्यार किए बिना नहीं रह सकता। कहते हुए वो उसे नहीं देखने लगा। सानवी भी चुप होकर उसकी आंखों में देख रही रही। सानवी ने अर्जुन की आंखों में देखा और फील किया कि वह सचमुच उसकी बात समझ रहा था। अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह सानवी को कुछ बताना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। कुछ तो था जो अर्जुन की आंखों में सही नहीं था, जिसे सानवी अच्छे से समझ रही थी। सानवी ने कहा, डू यू लव मी। उसने इतना पूछा ही था कि तभी उन्हें किसी के आने की आहट हुई। दोनों ने सर घुमाकर उस तरफ देखा और अपने सामने खड़े इंसान को देखकर हैरान हो गए। कौन था उनकी सामान, क्या होगा आगे, क्या लगता है अर्जुन क्या फील करता है सानवी के लिए। विंकिंग फेस, 68 विक्रम सॉरी। अर्जुन और सानवी पार्टी वेन्यू से बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे। अर्जुन ने कहा कि सानवी इन सब के लायक नहीं है, वह सिर्फ प्यार करने के लायक है। तो सानवी ने उसकी कॉलर को पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम भी हमसे प्यार करते हो। उसके इस सवाल से अर्जुन हैरान हो गया क्योंकि उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी सानवी उसे इस तरह का सवाल भी पूछेगी। एक तो पहले से ही उसकी करीबी की वजह से उसका दिल जोर से धड़क रहा था, ऊपर से सानवी की सवाल। उसने उसका कसकर हाथ पकड़ लिया और बोला, नो आई कांट लव एनीवन, आई डोंट हैव फीलिंग फॉर एनीवन, लिटरली फॉर नो वन। हाँ तुमने सही कहा, तुम्हें किसी से प्यार नहीं करना चाहिए। आई मीन तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है। यू गाइस आर हार्टलेस। वैसे तुम इतने बुरे दिखते हो और तुम जैसे माफिया से कोई प्यार कर भी कह सकता है। सानवी ने उसकी कॉलर को छोड़ते हुए कहा तो अर्जुन के दिल में टीसी उठी। हाँ सानवी सच कह रही थी, वो किसी के प्यार के काबिल नहीं था। अभी वो उसे जवाब देता उन दोनों को एक कानों में किसी के चलने की आहट आई। दोनों ने उस तरफ देखा, उनके सामने व्यानिश खड़ा था। सानवी भी सीधी खड़ी हो गई। वही अर्जुन ने कहा, व्यानिश तुम। वो मैं। सानवी रो रही थी तो मैं इसके पीछे। वो कह ही रहा था कि व्यानिश ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। अर्जुन चुप हो गया। व्यानिश सानवी के पास आया और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, अर्जुन तुम जाओ यहाँ से, मुझे मेरी बीवी से इंपॉर्टेंट बात करनी है। व्यानिश तुम, अर्जुन ने कहना चाहा लेकिन व्यानिश ने उसे आंखें दिखाई। अर्जुन ने सर हिलाया और उन दोनों को छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद व्यानिश सानवी के एकदम करीब आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर सानवी का चेहरा पीला पड़ गया था। व्यानिश ने उसकी गाल पर हाथ रखा और बोला, तुम वहां से भागकर क्यों आ गई। सानवी ने बिना पल के चपकाए हुए कहा, आप अभी भी हमसे ये सवाल पूछने की हिम्मत कर रहे हैं कि हम वहां से भागकर क्यों आ गए। क्या आप नहीं जानते हम भागकर क्यों आए। व्यानिश का चेहरा सख्त हो गया। वो उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, क्या गलत किया मैंने, बीवी हो तुम मेरी, एक किसी तो किया।
सानवी उसके सीने से टकरा गई। सानवी ने उसके सीने पर हाथ रखा ताकि उनके बीच डिस्टेंस बनी रहे। उसने गुस्से से उसे देखा और बोला, एग्जैक्टली मिस्टर रायजादा, हम आपकी बीवी है, बाजार में नुमाइश करने वाली कोई चीज नहीं जिसे आप जब चाहे जिसके सामने चाहे किस करें। हमारी भी इज्जत है, हमारा भी सम्मान है, आपको हमारे डिसीजन का सम्मान करना चाहिए। जब हम कहते हैं हमें कोई चीज पसंद नहीं है, इसका मतलब हमें पसंद नहीं है। और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से व्यानिश को देखने लगी। उसके आंसू उसकी आंखों में दिखाई दे रहे थे जिन्हें उसने होल्ड किया था। व्यानिश भी उसकी आंखों में देख रहा था। वह देख पा रहा था सानवी उसके कुछ देर पहले के एक्शन से कितनी हट हुई है। उसने कहकर अपनी मुट्ठी बांध ली। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है चलो घर चलते हैं। और उसने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन सानवी अपना हाथ झटकते हुए बोली, नहीं हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना। और वह जाने लगी तो व्यानिश ने गहरी सांस ली और उसके पास आकर उसे अपने कंधे पर उठा लिया। सानवी हैरान हो गई। वह व्यानिश के पीठ पर मरने लगी और अपने हाथ पैर हिलाने लगी। मिस्टर रायजादा, आप क्या कर रहे हैं? हमें नीचे उतरी है, हमें कहीं नहीं जाना आपके साथ मिस्टर रायजादा। लेकिन व्यानिश कहाँ सुनने वाला था। वह उसे बाहर ले आया जहाँ उनकी कार खड़ी थी। उसने ड्राइवर को कार से बाहर आने के लिए कहा और सानवी को पैसेंजर सीट पर बिठाते हुए खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। सानवी कार से बाहर निकल पाती उससे पहले उसने कार स्टॉप किया और पार्टी वेन्यू से निकल गए। सानवी ने अपने दोनों हाथों को बांध लिया और मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगी, लेकिन उन दोनों को कोई दूर खड़ी होकर देख रही थी। उन दोनों को देखते हुए उसकी आंखें बहुत खतरनाक तरीके से चमक रही थी। दूसरी तरफ अर्जुन सबके पास आ गया। अक्षय और सौरभ बार के पास बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और बातें कर रहे थे। अर्जुन उनके पास आकर बैठ गया। उसने बारटेंडर से ड्रिंक बनाने के लिए कहा। उसे इस तरह देखकर अक्षय और सब एक दूसरे को देखने लगे। अर्जुन ने कहा, क्या हुआ अर्जुन, क्या तुम्हारे अंदर भी व्यानिश और ध्रुव का भूत घुस गया है? वो दोनों भी इतना अजीब बिहेव कर रहे थे और अब तुम भी उन्हीं की तरह बिहेव कर रहे हो। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा और ड्रिंक करने लगा। उसने 2 ड्रिंक गले से नीचे उतरा और बोला, क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? उसने अपने चेहरे की तरफ इशारा किया। अक्षय और अर्जुन एक दूसरे को देखा और फिर उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए बोले, हाँ भाई तुम बहुत बुरे दिखते हो और ऊपर से ये तुम्हारे चेहरे पर कट का निशान मुझे तुम्हें और भी बुरा बनाता है ना सौरभ? अक्षय ने कहा तो सौरभ ने उसके पेट पर कोहनी मारी और बोला, बात क्या है, तुम अचानक से सवाल क्यों कर रहे हो? किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया क्या? और वह उसे सस्पिशियस लुक देने लगा। अर्जुन ने घूरकर दोनों को देखा और फिर से बारटेंडर से ड्रिंक बनाने के लिए कहा। अब तक उसने 4 बॉटल डाउन कर लिया था। उसे अब हल्का हल्का सा नशा होने लगा था और वो नशे में बातें करने लगा था। उसे इस तरह देखकर अक्षय और सौरभ परेशान हो गए। यार इसे हुआ क्या है, यह इतना ज्यादा तो कभी नहीं पीता। अक्षय ने पूछा तो सौरभ बोला, लगता है किसी लड़की ने ही इसका दिल तोड़ दिया है। लेकिन किसने? अक्षय ने अपने कंधे उठा दिए। सौरभ ने कहा, वैसे ही सानवी और व्यानिश कहाँ है? अक्षय ने व्यानिश को फोन मिलाया तो उसके पास एक मैसेज आया। यह व्यानिश का था। अक्षय ने सौरभ को बताया कि व्यानिश और सानवी मेंशन के लिए निकल चुके हैं, लेकिन इसका क्या करें, इसने बहुत ज्यादा पी रखी है। अक्षय ने कहा, चल इसे कमरे में छोड़ देते हैं, नहीं तो ये पूरी रात ऐसे ही पीता रहेगा। सौरभ ने ऐसा हिलाया, उन दोनों ने अर्जुन को पकड़ा और उसे लिफ्ट की तरफ ले गए। उन्होंने 10वीं माले का बटन प्रेस किया। कुछ देर बाद उनकी लिफ्ट 10वीं माले पर आकर रुकी। वे दोनों संभल कर अर्जुन को लिफ्ट से बाहर लाए और कमरा नंबर 1000 के सामने आकर रुक गए। अर्जुन ने लड़खड़ाती जुबान में कहा, बस अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, मैं खुद कर लूंगा। आयुषो, तू ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अर्जुन ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम दोनों जाओ। सौरभ और अक्षय ने उसे कमरे के अंदर जाते तक देखा और फिर चले गए। अर्जुन ने दरवाजा बंद किया और शर्ट की बटन खोलते हुए बेड के पास जाने लगा। वो बेड तक पहुंचा ही था कि उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। उसने इधर उधर देखा, उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आई। वह लड़खड़ाते कदमों से वॉशरूम के बाहर आ गया और अंदर के इंसान के बाहर आने का इंतजार करने लगा। वो दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। तभी कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला और एक लड़की टॉवल अपने ऊपर पहनकर बाहर आई। अर्जुन ने उसे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पीछे से उसकी गर्दन को दबोच लिया। वो लड़की जोर से चिल्लाए, लेकिन अर्जुन ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया और बोला, कौन हो तुम, यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? लेकिन उसने तो उसे लड़की का मुंह बंद कर रखा था, तो उसे जवाब मिलता ही कहाँ से? वो लड़की चटपटाने लगी और उसने बहुत जोर से अपनी कोहनी उसके पेट पर दे मारी। अर्जुन नशे में था इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसके मारने से उसने छोड़ दिया। लड़की ने अपने टॉवल को पकड़ लिया और मुड़ते हुए बोली, कौन हो तुम, ये मेरा कमरा। वो बोलते बोलते रुक गई जब अर्जुन को अपने सामने देखा। अर्जुन ने भी उस लड़की को देखा और हैरान हो गया। तुम उन दोनों ने एक दूसरे पर उंगली पॉइंट करते हुए कहा। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिया थी, जो कुछ देर पहले ही अपने कजन की शादी के लिए मुंबई आई थी और कुछ देर पार्टी करके कमरे में आराम करने आई थी। उसने शराब पी हुई तो और नशे में थी। प्रिया अपने टॉवल को संभालते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये मेरा कमरा है, जाओ यहाँ से। ऊपर से अर्जुन को अपने सामने देखकर उसे शर्मा रही थी क्योंकि वो सिर्फ एक टॉवल में थी। अर्जुन ने उसे आंखें छोटी करके देखा और उसके पास आते हुए बोला, तुम्हारा कमरा, ये मेरा कमरा है, अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो तुम हो। और उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। लेकिन प्रिया बोली, तुम पागल हो, मैं इस तरह बाहर नहीं जा सकती, मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, छोड़ो मुझे यू रास्कल। लेकिन अर्जुन नहीं सुना। वो उसे खींच रहा था कि उसका पैर कारपेट पर फंसा और वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। पर वो गिरने वाला अकेला नहीं था, उसने गिरते हुए प्रिया को भी खींच लिया। अर्जुन हैरान हो गया। उसने प्रिया को देखा जो उसके ऊपर गिरी थी। उसने आंखें बंद कर रखी थी। अर्जुन उसके चेहरे को ही देख रहा था। प्रिया ने अभी शावर लिया था, इसी वजह से उसका चेहरा गुलाबी हो गया था। वह बिना मेकअप के बहुत खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन उसे देखते हुए उसके चेहरे में खो गया। उसने अनजाने में हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से बालों को हटाया, जिससे उसकी उंगलियां प्रिया के चेहरे को छू गई। प्रिया ने झट से आंखें खोली और अर्जुन को देखा जो बिना पलके झपकाए उसे ही देख रहा था। वह उसकी आंखों में देखने लगी और अर्जुन ने उसके गाल को हथेली में भर लिया। उसने धीरे से कहा, किसने कहा मैं प्यार नहीं कर सकता? मैं तुमसे झूठ कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं मेरे दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। उसके सामने मेरा प्यार कुछ भी नहीं है। जब से मैं तुम्हें पहली बार देखा, मैंने उसी दिन से पहले तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की इस दुनिया में नहीं देखा। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बातें, तुम्हारा सब कुछ। कहते हुए वो उसकी आंखों में देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनकर प्रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाँ वो नशे में थी, लेकिन इतने भी नशे में नहीं कि अर्जुन की बातें ना समझ पाए। अर्जुन उसके गाल को सहलाने लगा जिससे प्रिया होश में आए। उसने अर्जुन के हाथ को झटक दिया और उठ गई, लेकिन उसका टॉवल ढीला होकर नीचे खिसक गया। उसे ऐसे देखकर अर्जुन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। जब इस बात का एहसास प्रिया को हुआ कि उसके साथ अभी क्या है, उसकी भी आंखें फैल गई। उसने जल्दी से टॉवल को पकड़ लिया और खुद को ढक लिया। अर्जुन अभी भी जमीन में लेटे हुए उसे देख रहा था। प्रिया के गाल लाल हो गए। उसने गुस्से से उसे देखा और कहा, तुम तो मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या पहले कभी लड़की नहीं देखी? अर्जुन होश में आया। उसने जोर से अपना सर हिलाया और उठ गया। उसके पर खड़ा रहे थे। प्रिया ने खुद को ब्लैंकेट में लपेट लिया और दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो यहाँ से नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगी। अर्जुन ने झुंझलाते हुए उसे देखा। पुलिस ठीक है, बुला लो पुलिस को, मैं भी देखता हूँ वह मेरा क्या बिगाड़ लेगी। कहते हुए वो प्रिया की तरफ बढ़ने लगा। प्रिया पीछे जाने लगी। तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे पास क्यों? उसने इतना कहा ही था कि अर्जुन उसके एकदम पास आकर खड़ा हो गया। ये देखकर प्रिया एकदम घबरा गई।
उसने घबराहट में अपने पैर पीछे ले गए, लेकिन वह बैग तक पहुंच चुकी थी। वह बैग पर धड़ाम से गिर गई और उसने गिरते हुए अर्जुन की कॉलर को पकड़ लिया और उसे भी अपने साथ खींच लिया। इस बार अर्जुन सीधा उसके ऊपर गिर गया और उसके होंठ प्रिया के होठों से टकरा गए। प्रिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन अर्जुन ने इस बार पलके भी नहीं झपकाए। वो उसे देखने लगा। प्रिया ने उसे धक्का देना चाहा, लेकिन अर्जुन ने उसके हाथों को पकड़कर बैग पर प्रेस किया। प्रिया हैरान हो गई। अर्जुन उसके होठों पर किस करने लगा। ये दूसरी बार था जब वे दोनों किस कर रहे थे। पहली बार तब जब प्रिया ने करवा चौथ का फास्ट रखा था और अर्जुन उसके ऊपर गिर गया था। भले ही वह एक्सीडेंटल किस था, लेकिन वो उनका पहली बार था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रिया को किस करने लगा। किस करते हुए वह इतना खो गया कि उसे सिर्फ प्रिया के मुलायम होठ ही फील हो रहे थे। प्रिया उसके नीचे चटपटा रही थी, लेकिन अर्जुन इतना भारी था कि वो हिला भी नहीं। प्रिया नशे में थी और अर्जुन के इस तरह सेंचुअली उसे किस करने से वह भी बहकने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रेसिस्ट करना बंद कर दिया। अर्जुन ने उसके हाथ को छोड़ा और ब्लैंकेट को खींचकर प्रिया के ऊपर से अलग किया। अब दोनों के बीच सिर्फ टॉवल की दीवार थी। उसे किस करते हुए अर्जुन के अंदर अजीब सा एहसास हो रहा था। आज से पहले अर्जुन ने किसी भी लड़की को छूना तो दूर आंख उठाकर भी नहीं देखा था। ये पहली बार था जब वह किसी लड़की के इतने करीब आया था और वह खुद को देखने से रोक नहीं पा रहा था। ये शराब का नशा था या फिर कुछ और, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बस उसके साथ उस पर में खोता जा रहा था। इधर व्यानश और सानवी मेंशन के लिए, लेकिन सानवी का फूला हुआ मुंह देखकर व्यानश ने कहा दूसरी तरफ घुमा ली। उसने कुछ दूर जाने के बाद एक आइसक्रीम पार्लर के सामने कार खड़ी की और कार से बाहर आ गया। सानवी उसे देख रही थी। लगभग 2 मिनट बाद व्यानश वापस आ जाओ। उसके हाथ में एक आइसक्रीम थी। उसने उसे सानवी के सामने किया। सानवी को आइसक्रीम बहुत पसंद है, इसलिए वह उसे मना नहीं करेगी, लेकिन वह नहीं जानता था इस वक्त सानवी का मूड बहुत खराब था। सानवी ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। व्यानश ने गहरी सांस ली और कहा, आई नो तुम इसे खाने के लिए मरी जा रही हो। लेकिन सानवी ने कुछ नहीं कहा। व्यानश ने कहा, तुम इसे मेरा सॉरी समझकर रख सकती हो। देखो आज तक मैं किसी से भी सॉरी नहीं कहा, इसलिए अब अपने नखरे बंद करो। सानवी ने गुस्से से उसे देखा और आइसक्रीम उसके हाथ से ले किया। ये देखकर व्यानश के होठों पर मुस्कान आ गई, लेकिन अब यही पर सानवी ने आइसक्रीम को बुरी तरह से मरोड़ा और उसे बाहर फेंकते हुए बोली, अपना सॉरी आप अपने पास रखिए, नहीं चाहिए हमें आपकी ऐसी सॉरी। व्यानश ने हैरानी से उसे देखा। वो कुछ कहता उससे पहले उसने